नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बेहद रोचक सफर में, जहां हम मिलकर जानेंगे भारतीय ज्योतिष का इतिहास, वेदों से आधुनिकता तक, इसका उद्भव, विकास और इसकी समृद्ध परंपरा के बारे में। भारतीय ज्योतिष सिर्फ ग्रहांशत्रों की गणना भर नहीं है, बल्कि ये समय, प्रकृति और मानव जीवन के रिश्तों को समझने का एक गहरा और बहुआयामी विज्ञान है। हमारी परंपरा में कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ हमारे जीवन में होता है उसका असर ब्रह्मांड में भी दिखता है और ब्रह्मांड की घटनाएं भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यहीं से ज्योतिष का असली उद्देश्य साफ हो जाता है। सही समय का चुनाव करना, प्रकृति के चक्रों को समझना और जीवन के फैसलों में विवेक लाना। ज्योतिष की 3 मुख्य शाखाएं हैं। चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। पहली है सिद्धांत। इसमें ग्रहांशत्रों की गति, समय निर्धारण, त्रिकोणमिति और खगोलीय गणना शामिल है। पंचांग और वेद का यही आधार है। दूसरी है होरा या फलित। इसमें जन्म कुंडली, प्रश्न, मुहूर्त, वर्षफल आदि आते हैं, जहां नवग्रह, भाव, दृष्टि, दशाएं जैसे नियमों का प्रयोग होता है। तीसरी है संहिता। इसमें ऋतु चक्र, वर्षा, कृषि, वास्तु, रत्न, समाज जीवन और राजकीय कार्य जैसे विषय शामिल हैं, जो समाज के लिए बहुत उपयोगी है। अब इस यात्रा को हम 6 कालखंडों में समझेंगे। ध्यान दें, कुछ समय सीमाएं सांकेतिक हैं और विद्वानों के मत भी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हम वही विभाजन लेंगे जिन्हें अनेक आचार्यों ने स्वीकार किया है। पहला, प्रागवैदिक काल ईसा पूर्व 10,000 से पहले, यानी लगभग 12,000 साल पहले। दूसरा, वैदिक काल ईसा पूर्व 10,001 से 500 तक, करीब 12,000 से 2,500 साल पहले। तीसरा, वेदांग काल ईसा पूर्व 501 से ईसवी 500 तक, लगभग 2,500 से 1,500 साल पहले। चौथा, पूर्व मध्यकाल ईसवी 501 से 1,000 तक। पांचवा, उत्तर मध्यकाल ईसवी 1,001 से 1,600 तक। छठा, आधुनिक काल ईसवी 1,601 से 1951 तक। तो चलिए अब एक एक कालखंड को सरल भाषा में जान लेते हैं। पहला, प्रागवैदिक काल ईसा पूर्व 10,000 से पहले, लगभग 12,000 साल पहले। ये वो दौर था जब मानव सभ्यता ने जागना शुरू किया था। भले ही कोई लिखित ग्रंथ नहीं मिले हों, लेकिन आकाश के चक्रों को लेकर सजगता थी। दिन रात, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा जैसे प्राकृतिक चक्र पहचाने जा चुके थे। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के आधार पर ऋतुओं को समझा गया। गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आगे बढ़ता रहा। भले ही लिखित प्रमाण कम हो, लेकिन कालज्ञान और आकाश दर्शन की नींव इसी समय रखी गई। दूसरा, वैदिक काल ईसा पूर्व 10,001 से 500 तक, करीब 12,000 से 2,500 साल पहले। ये समय है वैदिक साहित्य का। ज्योतिष तब स्वतंत्र शास्त्र नहीं था, लेकिन वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में इसके कई संदर्भ मिलते हैं, जो बाद में एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विकसित हुए। ऋग्वेद में सूर्योदय सूर्यास्त, नक्षत्रों की स्थिति, 12 महीने और 360 दिन के वर्ष का उल्लेख मिलता है। ऋतुओं, अयन और संक्रांति की अवधारणा भी इसी समय बनी। अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों में ग्रहांशत्रों की चाल और प्रभाव की चर्चा है। अथर्ववेद में 28 नक्षत्रों का उल्लेख है, जो आगे पंचांग की रीढ़ बने। तैत्तिरीय संहिता आदि में महीनों के प्राचीन नाम मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस, नभस्य, इश, ऊर्ज, सहस, सहस्य, तपस, तपस्य, समय गणना के व्यवस्थित प्रयास का प्रमाण देते हैं। महाभारत और अन्य ग्रंथों में ग्रहण नक्षत्र, संक्रांति और शुभ मुहूर्त का उल्लेख मिलता है। रामायण में भगवान राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला गया था और महाभारत में युद्ध की तिथि, समय का निर्धारण भी ज्योतिषीय गणना से किया गया।
विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, उनके शुभ अशुभ प्रभाव, संक्रांति, ग्रहण, राशियां और जीवन पर असर का विस्तृत वर्णन है। विष्णु पुराण में नवग्रह पूजा और उपाय और अग्नि पुराण में नक्षत्रों के गुणों का उल्लेख मिलता है। यज्ञ और सामाजिक कर्मों के लिए समय निर्धारण जरूरी था, जो ज्योतिष के वेदाधारित व्यावहारिक उपयोग को दिखाता है। तीसरा, वेदांग काल ईसा पूर्व 501 से ईसवी 500 तक, लगभग 2500 से 1500 साल पहले। अब ज्योतिष एक स्वतंत्र और व्यवस्थित शास्त्र बनता है। वेदांग ज्योतिष, वेद के 6 अंगों में ज्योतिष को काल निर्धारण और अनुष्ठान सिद्धि का वैज्ञानिक आधार माना गया। लगद ऋषि का वेदांग ज्योतिष, पंचवर्षीय युग, तिथि, पक्ष, अयन, ऋतु, नक्षत्र, अधिमास, चंद्र और सौर मास, इनकी व्यवस्थित प्रस्तुति इसी समय हुई। उन्होंने ऋग्वेद से संबंधित आर्ष ज्योतिष और यजुर्वेद से संबंधित यजुष ज्योतिष की भी रचना की। स्मृति ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में नवग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु का विचार प्रमुख हो गया। राहु केतु को छाया बिंदु, चंद्र सूर्य ग्रहण के गणितीय बिंदु माना गया। सप्तवार, रविवार से शनिवार की परंपरा मजबूत होती है और वार के आधार पर शुभ अशुभ का विचार आम लोगों में लोकप्रिय होता है। चौथा, पूर्व मध्यकाल ईसवी 501 से 1000 तक, यह भारतीय ज्योतिष का स्वर्ण युग माना जाता है। सिद्धांत, गणितीय खगोल, फलित, होरा और संहिता, तीनों शाखाएं परिपक्व हुई। आर्यभट्ट, लगभग 476 550 ई आर्यभट्टियम में पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की बात, ग्रहणों को पृथ्वी चंद्र की छाया से समझाना, ज्या साइन की अवधारणा, पाई के मान सहित त्रिकोणमिति का उपयोग, आधुनिक खगोल विज्ञान की दिशा में मील का पत्थर। वराहमिहिर, लगभग 6वीं सदी पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांतों का समन्वय किया। बृहद संहिता में मौसम, वास्तु, रत्न, वृक्ष, समाज जीवन जैसे विषय शामिल हैं। इसे भारतीय ज्ञान परंपरा का विश्वकोश कहा जा सकता है। बृहद जातक, फलित ज्योतिष की मानक कृति। ब्रह्मगुप्त 598-668 फुट सिद्धांत में ग्रह गति, कलन, ऋण धन संख्याएं और खगोलीय गणनाएं, भारतीय गणित ज्योतिष का शानदार संगम। लल, लगभग 8वीं सदी शिष्यधीवृद्धित ग्रंथ में ग्रह गणित और प्रायोगिक विधियां दी, जिससे परंपरा को आगे बढ़ाने में मदद मिली। कल्याण वर्मा, आनुमानिक 10वीं सदी उदास स्माइली सारावली, होरा, फलित ज्योतिष का सुसंगठित प्रतिपादन। पांचवा, उत्तर मध्यकाल ईसवी 1001 से 1600 तक, इस समय पहले से स्थापित सिद्धांतों को अपडेट किया गया, उपकरणों का विकास हुआ और अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान तेजी से बढ़ा। भास्कराचार्य, भास्कर द्वितीय 1114 से 1185 ई सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग, लीलावती, अंक गणित, बीज गणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय और करण कुतूहल, गणितीय सटीकता और खगोल गणना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। महेंद्र सूरी, लगभग 14वीं सदी उदास स्माइली यंत्रराज, एस्ट्रोलैब पर ग्रंथ लिखा, जिससे उपकरण आधारित खगोलीय मापन का भारतीय रूप सामने आया। धातु और पत्थर के यंत्रों से कोण, समय और ऊंचाई दूरी का मापन और भी भरोसेमंद हुआ। इस काल में विभिन्न कृतियों पर टीकाएं और व्याख्याएं बड़ी संख्या में लिखी गई, क्योंकि विद्या का दायरा और केंद्र दोनों ही बढ़ चुके थे। छठा, आधुनिक काल ईसवी 1601 से 1951 तक, यह पुनर्संश्लेषण का समय था। स्थानीय नवोन्मेष, वेधशालाएं और पाश्चात्य गणित खगोल के साथ समन्वय चलता रहा। सवाई जयसिंह द्वितीय 1688 से 1743 ई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में जंतर मंतर वेधशालाएं बनवाई। सम्राट यंत्र,
विशाल सूर्य घड़ी, जयप्रकाश यंत्र, रामयंत्र, मिश्र यंत्र, इनसे आकाशीय कोण, समय और खगोलीय निर्देशांकों का सूक्ष्म मापन संभव हुआ। विभिन्न खगोलीय सारणियों की तुलना कर भारतीय पद्धति पर आधारित सारणियां तैयार कराईं। कमलाकर भट्ट, सिद्धांत तत्व विवेक, मुनीश्वर, सिद्धांत सार्वभौम। ये ग्रंथ परंपरागत सिद्धांतों के संश्लेषण और समकालीन परिमार्जन के उदाहरण हैं। 18वीं-19वीं सदी में यूरोपीय गणित, त्रिकोणमिति और खगोल का संस्कृत भारतीय भाषाओं में संक्रमण हुआ। बापूदेव शास्त्री, सुधाकर द्विवेदी जैसे विद्वानों ने आधुनिक गणित का अध्यापन और अनुवाद कर भारतीय पद्धतियों से संवाद कराया। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में डॉक्टर गोरख प्रसाद और संपूर्णानंद शिक्षण, अनुसंधान और लेखन से भारतीय ज्योतिष खगोल विमर्श को आधुनिक अकादमिक परिप्रेक्ष्य में प्रतिष्ठित करने में योगदान दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि पंचांग, गणना पद्धतियां और प्रेक्षण आधुनिक त्रिकोणमिति, रेखागणित और प्रायोगिक खगोल से बेहतर तरीके से जुड़ गए। स्वतंत्रता पूर्व दशकों में मानकीकरण और बहसें आगे बढ़ी, जिससे 20वीं सदी के मध्य तक नए युग की तैयारी हो गई। दोस्तों, आपने देखा, भारतीय ज्योतिष का विकास एक बेहद लंबी, प्रेक्षणाधारित और निरंतर संवाद करती रही यात्रा है। शुरुआती सहज आकाश दृष्टि से लेकर वेदांग की गणना तक, स्वर्ण युग की सिद्धांतिक परिपक्वता से लेकर उपकरण विकास और अंतर सांस्कृतिक संवाद तक, और आधुनिक वेदशालाओं व गणितीय समन्वय तक, ये ज्ञान परंपरा लगातार आगे बढ़ती रही। मूल उद्देश्य था समय की समझ, कर्म का उचित समय निर्धारण और जीवन निर्णयों में विवेक। वैज्ञानिक पक्ष में ग्रहांशत्रों की गणना, पंचांग निर्माण, वेद उपकरण और त्रिकोणमिति भारतीय ज्ञान संस्कृति की उत्कृष्ट देन है। सांस्कृतिक पक्ष में संस्कार, पर्व त्योहार, कृषि, वास्तु, रत्न और लोकाचार हमारे सामूहिक जीवन की धड़कन बनी रही। आज जब हम सूरज, चांद और तारों की ओर देखते हैं, तो सिर्फ उनकी चमक नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की साधना, अध्ययन और संवाद भी दिखाई देता है, जिसने समय को समझने की इस कला को एक सशक्त ज्ञान परंपरा का रूप दिया, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। अगर आपको ये यात्रा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो, तो इसे जरूर शेयर करें और आगे भी ऐसे ही सरल, गहन और सुनने में आसान विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।